आप सभी को जय मसीह की। इस नए महीने में प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सभी लोगों को विश्वास करना है, ये जो मार्च का महीना है परमेश्वर ने हमें ढेर सारा ब्लेसिंग और आशीष भरा दिया हुआ है। तो आज हमें प्रार्थना को रिसीव करना है, ग्रहण करना है कि परमेश्वर जो भी 2025 में हमारा 2 मंथ बीत चुका है, जो कि जनवरी और फरवरी, हम तीसरे मंथ में परमेश्वर ने आपने ब्लेसिंग किया है, क्योंकि ब्लेसिंग का मंथ है, ये आशीष का महीना है। क्योंकि परमेश्वर आपके हर तरीके से आपके बच्चों के जीवन में, आपके परिवार में, आपके हर एक कामों में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा है। हमें धैर्य रखना कि परमेश्वर हमारे हर प्रकार के हालात को परमेश्वर बदलेगा, हर प्रकार की परिस्थितियों में परमेश्वर हमारा साथ देगा। चाहे आज हम डरे हैं, भयभीत हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, बहुत ज्यादा कर्ज हो चुका है, बहुत ज्यादा बीमारियां हैं, बहुत ज्यादा समस्याएं, बहुत ज्यादा दुख है, तकलीफें हैं, तो उसको हमें आज चिंतित नहीं करना है। क्योंकि परमेश्वर हमें मार्च के महीने में आशीष दिया है, बरकत दिया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से हम जानते हैं, हम सबसे पहले जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें 2024 से 2025 में जनवरी, फरवरी और इस मार्च महीने में हमें परमेश्वर पहुंचाया है। तो इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें 2025 के मार्च मंथ में हमें परमेश्वर ने ब्लेसिंग की, हमें आशीष दी। इसलिए आज हमें डरना नहीं है, आज्ञा देना है कि हमारे हालात को परमेश्वर बदल। क्योंकि हम हर महीने को देखते आ रहे हैं, हर महीने में कोई न कोई प्रॉब्लम्स होती है, कोई न कोई दिक्कतें आती है, कोई न कोई चिंताएं आती है, किसी न किसी प्रकार की बाधाएं आती है, अनेक प्रकार के जो रास्ते होते हैं वो बंद होते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, आप धैर्य रखें, विश्वास रखें, आपके जीवन में हर तरीके से परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा। मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है मार्च महीने परमेश्वर हमें पहुंचाया है, तो हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में एक अद्भुत सुरक्षा के द्वारा हमें परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है। इस मार्च महीने में परमेश्वर हमें ब्लेसिंग किया, हमें आशीष दिया है। हमारे हालात को, हमारे जीवन में हर प्रकार की परिस्थितियों को, जो आने वाले मंथ होंगे उसमें परमेश्वर हमारी मदद करेगा और सहायता करेगा। क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर हमें अनगिनत आशीष देता है, अनगिनत हमें सुरक्षित रखता है। क्योंकि हम उसके परिवार के सदस्य हैं, हम उसके बेटे और बेटियां, हम उसके संतान हैं। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, जो भी आपके जीवन में जो समय बीत जाए उसे हमें चिंता नहीं करना है। आने वाले समय के लिए हम प्रार्थना करें, दुआ करें कि बहुत बेहतर हो, बहुत अच्छा हो। आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे के जीवन में ब्लेसिंग आए, जिस समय हाई स्कूल, इंटर के एग्जाम दे रहे हैं, जो भी बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, उसमें ब्लेसिंग करे, उसमें आशीष दे। आप चाहते हैं कि आपका बच्चे के अच्छे संस्कार हो, किसी प्रकार की बुरी चीजों में ना पड़े, किसी प्रकार की अनेक प्रकार की बातों में ना पड़े। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अनेक प्रकार की चीजों को लेकर के आप कभी भयभीत ना हो और कभी ना डरें। इसीलिए आपको प्रार्थना को रिसीव करना है और पूरी प्रार्थना रिसीव करना है आज इस महीने में कि परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है, आपको एक नया जीवन दिया है, आपको श्वासें दी है, आपके जीवन में प्रभु ने आपको रोशनी दी, आपको प्रकाश दिया, ताकि आप भयभीत ना हो, आप डरे ना। क्योंकि प्रभु आपके हालात को, आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने जा रहा है, आपकी हर प्रकार की समस्याओं को बदलने जा रहा है। 3 बातें हमें याद रखना है इस नए मंथ में। क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है, इस मार्च महीने में आशीष का वचन, हमें 3 बातों को याद रखना है कि प्रभु का वचन क्या कहता है। परमेश्वर में जिस तरीके से परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूंगा और सचमुच उन्हें इस देश में अपने सारे मन और प्राणों से, जिस तरीके से प्राण से बसा दूंगा। मेरे प्रिय भाइयों, इसे यिर्मयाह द्वारा अध्याय 32 और वचन नंबर 41 में लिखा हुआ है, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ हर एक मसीह भाई बहनों के साथ मैं उनका ध्यान रखता हूं, उन्हें देखता हूं, उन्हें इनके जीवन में काम करता हूं, उन्हें ब्लेसिंग करता हूं, उन्हें छूता हूं। तो मेरे प्रिय भाइयों, अगला वचन यहाँ पे जब देखते हैं, परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, परमेश्वर मेरे प्रियो, यदि हम इस वचन का अध्ययन करते हैं तो हम इस अद्भुत प्रतिज्ञा वचन को अंदर 3 बातों का विशेष हम यदि ध्यान रखते हैं, तो हमारा जो महीना है, जो मंथ, ब्लेसिंग का जो मंथ है, जो मार्च का मंथ है, उसमें परमेश्वर बड़ी बड़ी आशीष देता है, बड़ी बड़ी बरकतें देता है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जो हमारा पिछला महीना जैसे जनवरी था, फरवरी, मार्च, उसके बाद हमारे जीवन में प्रभु ने दिया है, ये तीसरा मंथ दिया है इस नए साल में, तो हमें डरना नहीं है, हमें भयभीत नहीं होना है। पहली बात हमें याद रखना है, परमेश्वर की प्रसन्नता, परमेश्वर हमसे प्रसन्न है क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं, हम उसकी संतान हैं। हमें याद रखना है कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं। आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी दिक्कत है, चिंताएं हैं, उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, जब आप वचन के इस भाग को हम जब गौर से देखते हैं, जब पढ़ते हैं, जैसे लिखा गया है इस तरीके से,
अध्याय 3 और वचन नंबर 17 में परमेश्वर वचन कहता है, क्योंकि आप उस जीवित परमेश्वर पर सच्चा विश्वास रखते हैं और उसमें तथा उसके वचनों पर बने रहते हैं। तो प्रभु का वचन कहता है कि आप स्पष्टता से आप पाएंगे कि परमेश्वर मेरे और आपके विषय में बातें करते हुए बड़ा आनंदित होता है और प्रसन्न होता है कि हम जिसके आज हम संतान है वो परमेश्वर हमारी प्रसन्नता करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे जीवन में हर तरीके से काम करूंगा और ब्लेसिंग करूंगा। और दूसरी बात हमें याद रखना कि प्रभु का वचन क्या कहता है, उनका भला करता है, करता रहूंगा। यह वचन हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों को प्रकट करता है। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में क्या करना चाहता है, और वह तो भलाई और भलाई करते रहना चाहता है। हमारा परमेश्वर भला है। वैसे राजा दाऊद ने कहा भजन संहिता अध्याय 34 और वचन नंबर 8 में कहा है, उनका भला करना न छोड़ूंगा। इसे यिर्मयाह पुस्तक अध्याय 32 और वचन नंबर लिखा है 40 में। और इसलिए क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हैं और उन्हें आप अपने जीवन में काम करने दें। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु को वचन कहता है कि परमेश्वर के जितने भी आज बेटे और बेटियां पूरे संसार में, पूरी सृष्टि में जितने लोग हैं, जितने लोग भयभीत हैं, क्योंकि परमेश्वर तो पहली बात हमें कैसा है, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, और दूसरी बात कहता है कि मैं तुम्हारा भला करता रहता हूं। इसीलिए हमें आज किसी बात को लेकर के डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे परमेश्वर का वचन अगला तीसरी बात में ध्यान देने कहता है, सचमुच उन्हें इस देश में सारे मन और प्राण से बसा दूंगा। वचन के इस भाग को जब हम परमेश्वर के काम को हमारे जीवन में देखते हैं तो हमें निश्चित होता है कि परमेश्वर हमारी सहायता करता है, सचमुच हमें ब्लेसिंग करता है, हमें आशीष देता है। जिस तरीके से इस मार्च महीने में परमेश्वर आपके जीवन में आपकी आय दुगनी करेगा। आपके जीवन में जो परिस्थितियां खराब हैं, जो रिश्ते आपके अच्छे नहीं है, उसमें परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा है। जो आप बीमार पड़े हैं, इस महीने प्रभु आपको उठा करके खड़ा करेगा। जो आज आप दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, जो अनेक प्रकार की बीमारियों से आप ग्रसित हैं, उसमें परमेश्वर आपको उठा करके खड़े करेगा, आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। आपकी हालात को, आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने जा रहा है। इसीलिए आज्ञा देंगे आज हमारे जीवन में इस मंथ के लिए कि प्रभु हमारे जीवन में ब्लेसिंग कर हमें आशीष दे। हमारे हर प्रकार की जो मनोकामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो हम किसी बात को लेकर के अपने मन में बैठे हैं कि प्रभु मैं आपसे दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन में एक काम हो, मुझे आशीष मिले, मुझे बरकत मिले, मेरे हालात को, मेरे जीवन को, परिस्थितियों को आप देखने वाले हैं। क्योंकि प्रभु को वचन कहता है जो धैर्य रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनके जीवन में बड़े बड़े काम होते हैं और बड़ी बड़ी आशीष आती है। तो आज हमें क्या डरना है? नहीं। इस मार्च महीने में आपको ध्यान रखना है कि प्रभु आपको रास्ता देगा, आपको एक नया मार्ग देगा, एक नई रास्ता, एक नई उम्मीद देगा, ताकि आप जब चले तो आपके जीवन में प्रभु आपको ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष दे। आपके हालात को हर तरीके से परमेश्वर बदलने जा रहा है। आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं इस नए मंथ में कि प्रभु हमें ब्लेसिंग कर, हमें आशीष दे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए कि प्रभु आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें आशीष दी, एक नई उम्मीद दी है, ताकि पिता हम आपसे दुआ करें, आपसे प्रार्थना करें, आपसे विनती करें कि प्रभु जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना को रिसीव करने के लिए उपस्थित है, पिता उनके हालात को, उनकी परिस्थितियों को आप देखने वाले हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदा इस समय अपने स्वर्गदूतों को भेज करके हर एक भाइयों के, हर एक बहनों के जीवन की चिंताओं को आप मिटाने वाले, उनके हर प्रकार के हालात, उनके हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को पिता परमेश्वर आप दूर करने वाले हैं। जो बच्चे आज विश्वास मन के द्वारा पिता परमेश्वर जो आज किसी प्रकार के एग्जाम्स दे रहे हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सर्वप्रथम पिता परमेश्वर आपके हर एक छोटे छोटे बेटे के लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, जितने आज विश्वासी हैं और जो प्रार्थना में विश्वास करते हैं कि प्रभु मेरे हालात को बदलेगा। जो आज मैं काम करना चाहता हूं, जो बीमारी में पड़ा, उसमें परमेश्वर आप मेरी सहायता करेंगे, आप मेरी मदद करेंगे, मुझे हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार के संकट से आप मुझे बचाने वाले हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि पिता इस समय आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय जहां कहीं पर उपस्थित हो, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में आज बैठ करके प्रार्थना को रिसीव करते हैं, उनके घर में अपने स्वर्गदूतों को भेज करके उनकी रक्षा और सुरक्षा करने पाए पिता परमेश्वर। आज जिनके बच्चे अपने माता पिता को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज जो माता पिता अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित, उनके भविष्य को लेकर के, उनकी पढ़ाई को लेकर के, उनकी लिखाई को लेकर के, उनके लाइफ के लिए पिता परमेश्वर हम दुआ करते हैं।
प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके भविष्य में सब कुछ अच्छा हो पिता परमेश्वर, जैसे उनके माता पिता चाहें और वो हर बेटा अपने माँ बाप की आज्ञाओं का पालन करे, इसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज जितने लोग बेड में पड़े हैं या भी किसी प्रकार के स्ट्रेचर में पड़े हुए हैं, हॉस्पिटल में पड़े हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें सामर्थ्य दे, उन्हें ताकत दे, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, हर प्रकार की गंदी आत्माओं से प्रभु आप उन्हें आजाद करने वाले हैं। उनकी हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उनके जीवन की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति है। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, आपका बखान करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि बच्चे आज जो आपके हैं, जो हैं, जो यूथ है, जो यंग है पिता परमेश्वर, बिगड़ने न पाए, उनका किसी प्रकार का जो नेचर है, जो प्राकृतिक परमेश्वर आपने सब कुछ दिया है, वो सब कुछ स्ट्रांग रहे, मजबूत रहे, फिजिकली मेंटली पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज जो हॉस्पिटल में पड़े हैं, आज जिनका एक्सीडेंट हो चुका, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें आप सुरक्षित रखने वाले, उनके घर को संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर। जो आज बच्चे किसी भी बात को लेकर के बिगड़ जाए यीशु मसीह के नाम से, या किसी भी प्रकार की अनेक प्रकार की समस्याएं उनके जीवन में उत्पन्न हो रही है, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और सभी के लिए ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जितने आज शारीरिक तौर पर कमजोर हो चुके, जिनके हड्डियों में दर्द बना रहता है, जिनके पाँव में दर्द बना रहता है, जिनके जोड़ों में दर्द बना रहता है, जिनके कैंसर जैसी भयानक बीमारियां, जिनके फेफड़ों में प्रॉब्लम्स हो चुके, लंग्स में प्रॉब्लम्स हो चुकी, किडनी में प्रॉब्लम्स हो चुकी, यीशु मसीह के नाम से उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि आपके स्वर्गदूत इसी वक्त जाएं, उन्हें छुए, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे, उनके हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने वाले परमेश्वर आप हैं। हम जानते हैं कि प्रभु आप जहां कहीं पर भी हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, प्रभु अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं। जिस तरीके से आपने सतरंग अभेदंगों को, जिस तरीके से आपने दानियल के जीवन में अपने स्वर्गदूतों को भेज करके पिता परमेश्वर आपने उन्हें बचाया है, दानियल को जिस तरीके शेर के मांग से, शेर के गुफा के मांग से पिता परमेश्वर आपने बाहर निकाला है और शेर के जबड़े को बंद कर दिया परमेश्वर, हम जानते हैं कि वो आप में सामर्थ्य है, वो आप में ताकत है। हर तरीके से हर एक बहनों के, हर एक भाइयों की आप प्रार्थना सुनते पिता परमेश्वर। आज जिनकी शादियां नहीं होती पिता परमेश्वर, जिनके घर में रिश्ते तो आते हैं लेकिन वो टूट जाते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उनके जीवन में हर प्रकार के विचार को, हर प्रकार की परिस्थितियों को आप बदलने वाले हैं, हर प्रकार की उनके जीवन से बुराइयों को, हर प्रकार की चिंताओं को उनके जीवन से दूर करने वाले हैं। क्योंकि हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु उनके हर प्रकार के जीवन में हर प्रकार की चिंताएं हैं, जो मुसीबत है, जो परेशानियां हैं, जो अनेक प्रकार की घटी और कमी, उसे आप पूरा करने वाले हैं। हम सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसी वक्त परमेश्वर हर एक बहनों को आप छूने वाले, हर एक भाइयों को छूने वाले, हर एक यूथ भाइयों को आप छूने वाले हैं, जो मसीह पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया, वो तीसरे दिन उठ करके खड़ा हो गए, वो हम सभी पापियों को बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया पिता परमेश्वर। हम सभी पापियों को लहू को बचाने के लिए अपना लहू बहा दिया, लहू का एक एक कतरा बहा दिया पिता परमेश्वर। इसलिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि हर एक भाइयों के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं, जिनके घर में लड़ाई और झगड़े होते, जिनके घर में मारपीट होती, जिनके घर में गाली गलौज होती पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर एक भाइयों को, हर एक बहनों को पिता परमेश्वर आप सद्बुद्धि ज्ञान दे, उन्हें सामर्थ्य, उन्हें ताकत दे, ताकि वो चलें, आगे बढ़ें और विश्वास के द्वारा प्रभु आपके साथ बने रहे। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आज जो भी बच्चे आपके ऊपर विश्वास करते हैं, आपके वचन पे, आपके कलाम पे विश्वास करते हैं, आपके लहू पे विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमें मुर्दों में से हर तरीके से आज जीवित करके उठा करके खड़ा कर दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, उसके लिए प्रशंसा करते हैं कि प्रभु जितने भी बच्चे हैं आज जो डरे हुए, जो भयभीत हैं, अपने भविष्य को लेकर के, अपनी चिंताओं को लेकर के, अपने जीवन में अनेक प्रकार के कामों को लेकर के, उसके लिए हम दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त उनके जीवन के हालात को, उनकी परिस्थितियों को आप बदलने वाले यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को, हर प्रकार के विचार को, हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाले आप पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, उन्हें हर प्रकार की रोगाणुओं से आप उन्हें चंगा करने वाले, उन्हें छुटकारा देने वाले पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ कर देते हैं, आज्ञा करते हैं यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उनके घर से बीमारियां, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, वो हर प्रकार के कर्ज के बंधन, वो हर प्रकार के श्राप, वो हर प्रकार के जादू टोना, जो भी ब्लैक मैजिक यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उनके घर से, उनके परिवार से वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुख, वो संकट, वो हर प्रकार की समस्याएं निकल यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं। आप सभी लोग आज्ञा दीजिए, आपके हर प्रकार के हालात को परमेश्वर बदलने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों को आपके परमेश्वर बदलने जा रही है यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की बीमारियों आपसे जीवन से दूर होने जा रही है यीशु मसीह के नाम से, और प्रभु ने आपको चंगा कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहन, जैसे हमने प्रार्थना में आज्ञा दिया है तो हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे हालात को बदलेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जिनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो व्हाट्सएप है उसमें हमें लिख करके जरूर भेजिएगा और अपनी गवाहियां भी भेजिएगा, ताकि हम लोगों को दिखा सकें और लोगों के जीवन में विश्वास बढ़े और परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से काम करे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जो बीज बोना चाहते हैं, तो आपकी स्वयं की इच्छा अनुसार जो भी आप अपनी इच्छा के अनुसार देना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर या फिर क्यूआर कोड के माध्यम से आप भेज सकते हैं। हम आपके लिए दुआ, आपके लिए प्रार्थना लगातार करते रहते हैं। परमेश्वर आपके आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। आमीन।